फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलसी राजकुमारी की रोमांचक और रहस्य से भरी हुई कहानी सुना रही हूँ। राजमहल में एक राजकुमारी थी जिसका नाम माया था। माया अपनी सुंदरता और विलासता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके मन में एक आलस्य छिपा हुआ था। वह हमेशा अपने कमरे में बैठकर गाने सुनती, महल के बगीचे में घूमती और कभी भी अपने शाही कर्तव्यों में हिस्सा नहीं लेती थी। उसकी आदतें ऐसी थी कि महल के सेवक और लोग भी उसकी आदतों से परेशान हो गए थे। माया को कोई काम करने का मन नहीं करता था और उसकी सारी दिनचर्या केवल आराम करने, खिलौने खेलने तक ही सीमित थी। एक दिन माया के पिता राजा विक्रम ने संदेश भेजा कि पूरे राज्य में एक अजीब घटना घटी है। गांव में अजीब तरीके से फसलें मुरझा रही हैं और कई लोग बीमार पड़ने लगे हैं। राजा ने अपनी बेटी माया से कहा कि उसे अपने आलस्य को छोड़कर कुछ करने के लिए सोचना चाहिए। माया ने हमेशा की तरह उस संदेश को नजरअंदाज कर दिया कि यह भी किसी और की समस्या है, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। राजमहल में एक और नया संदेश आया। यह संदेश एक रहस्यमयी शख्स से था जो खुद को अंधेरे की छाया कहता था। उसने कहा था कि यदि माया को अपने और अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए तो उसे आलस छोड़कर कठिन मिशन पर निकलना होगा। इस संदेश ने माया को गहरे आश्चर्य में डाल दिया। माया के अंदर पहली बार उत्सुकता का संचार हुआ। राजा विक्रम ने माया को कड़े शब्दों में कहा कि उसे ये मिशन पूरा करना होगा। वह राजकुमारी जो हमेशा आराम में रहती थी, अब एक रहस्यमयी ताकत से लड़ने की राह पर निकल पड़ी थी। राजमहल के बुजुर्ग दार्शनिक ने माया को बताया कि यह अंधेरे की छाया एक शक्तिशाली जादूगर है जो राज्य की खुशहाली नष्ट करने की योजना बना रहा है। उसने एक ऐसी छड़ी तैयार की थी जो न केवल प्राकृतिक आपदाएं लाती थी बल्कि लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल देती थी। माया को यह छड़ी खोजनी थी और उसे नष्ट करना था ताकि राज्य में शांति लौट सके। माया के लिए ये यात्रा बहुत कठिन थी। उसने अपने आलस्य को तिरस्कार किया और साहसिक कदम उठाया। राजमहल से निकलकर वह सबसे पहले उस गहरे जंगल में पहुंची जहां अंधेरे की छाया का डर था। रास्ते में उसे कई प्रकार के जीव जंतु और खतरनाक वनस्पतियां मिली, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अपने साहस और बुद्धिमानी से इन सब का सामना करती हुई आगे बढ़ी। माया ने जंगल में एक पुराने संत से मुलाकात की जिन्होंने उसे बताया कि छड़ी को नष्ट करने के लिए उसे केवल एक पवित्र मंत्र की आवश्यकता है जो छड़ी के जादू को उलट सके। संत ने माया को यह मंत्र दिया और कहा कि केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जंगल की यात्रा के बाद माया ने अंततः अंधेरे की छाया के गढ़ को ढूंढ लिया। एक गढ़ एक अंधेरे किले जैसा था जो काले बादलों से ढका हुआ था। माया को किले के भीतर प्रवेश करना था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वहां पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं। किले के भीतर माया को एक जादूगर से सामना हुआ जो अंधेरे की छाया का मालिक था। जादूगर ने माया से कहा, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी हरा दूंगा। माया ने अब अपनी पूरी ताकत लगाई और उस मंत्र का जाप किया जो उसे संत ने सिखाया था। जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण करती, अंधेरे की छाया और जादूगर की ताकत दोनों ही कमजोर होने लगती। माया ने देखा कि छड़ी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। माया ने अंततः छड़ी को नष्ट कर दिया और अंधेरे की छाया को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसके बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। माया को यह महसूस हुआ कि आलस्य से जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं हो सकता। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और राज्य की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। राजकुमारी माया अब सिर्फ आलसी नहीं थी बल्कि एक साहसी और समझदार शासिका बन गई थी। उसके
बाद के सालों में राज्य ने कई संकटों का सामना किया, लेकिन माया ने हमेशा अपने साहस और निर्णय लेने की क्षमता से उन सभी समस्याओं का समाधान निकाला। माया की कहानी हमें ये सिखाती है कि आलस और आराम से कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस, मेहनत और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। माया ने जब अपनी आलसी आदतों को छोड़ दिया तो न उसे केवल राज्य को बचाने का अवसर मिला, बल्कि उसने अपनी पहचान भी बदल ली।